यीशु मसीह के कीमती नाम में मैं आप सभी का अभिवादन करती हूँ और आज इस संडे सर्विस में जो इवेंशन मिनिस्ट्री की तरफ से है मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। You are watching Ebenson TV. I am Professor Dr. Ebenson James. The reference for today's meditation is taken from the Gospel according to St. Matthew, chapter 7, verse 21. और आज के लिए हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 21 वचन। Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but who does the will of my Father in heaven. जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। Not all who sound religious are really godly people. और हर कोई जो एक धार्मिक दिखता है जरूरी नहीं है कि वो धार्मिक इंसान हो। They may refer to Jesus as Lord, but still won't get to heaven. और वो परमेश्वर को जो यीशु मसीह को प्रभु के रूप में देखते थे, लेकिन फिर भी वो उस स्वर्ग में जाना नहीं चाहते थे। As Lord, Jesus is the master of our lives. और यीशु मसीह जो है वो हमारे हम सबके जीवन का मास्टर है। The decisive question is whether we obey the word of God. और इस सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हम परमेश्वर को उसको हम उसके अनुसार चलते हैं या नहीं। At the judgment day, many will tell the Lord the miracles that performed in the name of Jesus Christ. और न्याय के दिन हर कोई इस बात को कहेगा कि प्रभु मैंने तेरे नाम से इन चमत्कारों को किए। But only those who do the will of the Heavenly Father will inherit heaven. और केवल वही जो परमेश्वर स्वर्गीय पिता के अनुसार जिन लोगों ने कार्य किए हैं वही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। All who listen to his instructions and follow them are wise like a man who builds his house on a solid rock. और हर कोई जो उसके इच्छा के अनुसार बुलाए गए उनके अनुसार काम किए वो उस बुद्धिमान व्यक्ति के समान है जिसने अपने घर को चट्टान पर बनाया। Though the rain comes in torrents and the floods rise and the storm winds beat against his house, it will not collapse, for it is built on rock. और उस घर के खिलाफ में जो है वो बारिश आई, तूफान आया और बाढ़ आई और उस घर से टकराई, लेकिन उस घर को नहीं गिरा पाई क्योंकि वो चट्टान पे बना था। But those who hear the word of God and ignore them are foolish, like a man who builds his house on sand. और वो इंसान जो परमेश्वर के सुसमाचार को सुनता है, वचन को सुनता है, लेकिन उसे नकार देता है, उसे ग्रहण नहीं करता है, वो उस बेवकूफ इंसान के समान है जो अपने घर को रेत पे बनाता है, बालू पे बनाता है। When the storm comes and beat against his house, it will fall with a mighty crash. और जब बारिश और तूफान और बाढ़ आती है उस घर से टकराती है और वो घर नाश हो जाता है। If you are founded upon the rock, or faith in Christ will survive. और आप अगर उस चट्टान पे आपकी नींव है, यीशु मसीह के ऊपर आपकी नींव है, तब आप सरवाइव कर पाएंगे, आप जी पाएंगे। You shall overcome trials and misfortune. और आप जितने भी परेशानियां हैं, कठिनाई है, उन सब में आप विजयी होकर निकलेंगे। And their end result is eternal joy. और उसका जो अंतिम जो रिजल्ट है वो है अनंत जीवन। Finally, be strong and in the power of his might. और आप जो है वो मजबूत रहें परमेश्वर की उस सामर्थ्य में। Dear believer, go back and check your foundation. और प्रिय विश्वासियों, आप पीछे मुड़े और देखें अपने फाउंडेशन को, आप देखें अपनी नींव को देखें। With love of the world, pride and self-glory, you cannot stand before the judgment throne of Jesus Christ. और आप अपने 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 आप से जो आप इतना प्यार करते हैं और आप इतना घमंड करते हैं, अपने बारे में ही केवल सोचते हैं, स्वार्थी हैं, इन सब के साथ आप कभी भी परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े नहीं हो सकते।
May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष करे, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद मेरे पिता इस सुंदर वचन के लिए जो आपने अभी हम सबको दिया कि न्याय का दिन एक दिन आने वाला है मेरे पिता, और उस न्याय के दिन में हम सब खड़े होंगे। और बहुत सारे लोग ऐसा कहेंगे कि प्रभु मैंने तेरे नाम से चमत्कार किया, प्रभु मैंने तेरे नाम से इन दुष्ट आत्माओं को निकाला। लेकिन उस दिन मेरे पिता परमेश्वर आप हम सबसे यही उन सबसे यही कहोगे कि मैंने तुझे कभी भी नहीं जाना। तो मेरे पिता परमेश्वर हम अपने इंटेंशंस को, हमारी नियत को साफ रखे मेरे पिता परमेश्वर, और तेरे विल के अनुसार मेरे पिता परमेश्वर हम कार्य को कर सके, ताकि हम उस स्वर्ग राज्य के अधिकारी हो सके, उस अनंत आनंद के अधिकारी हो सके जो आपने अपने बेटे और बेटियों के लिए रखा है मेरे पिता परमेश्वर। हमें संसार को दिखाने के लिए नहीं कि हम कितने धार्मिक हैं या कितने अच्छे हैं, या उनसे तारीफ पाने के लिए नहीं मेरे पिता परमेश्वर, बल्कि अपने स्वर्गीय पिता को खुश करने के लिए हम सारे कार्यों को करने पाए मेरे पिता परमेश्वर। हमारे अंदर के हर एक दिखावे को, हमारे अंदर के हर एक उस चीज को जो तू पसंद नहीं करता मेरे पिता परमेश्वर, चाहे वो घमंड हो, चाहे वो जेलिसी हो, चाहे वो नफरत हो मेरे पिता परमेश्वर, वो यीशु के नाम से खत्म होने पाए मेरे पिता। और आपकी शांति, आपका प्रेम, आपका आनंद हमारे अंदर आने पाए मेरे पिता। इस प्रोग्राम को जो रिकॉर्ड हुआ है, जो इवेंशन मिनिस्ट्री की तरफ से मेरे पिता परमेश्वर से आपके हाथ में सौंपते हैं, और इसे तू इतना ब्लेस कर मेरे पिता परमेश्वर, ताकि जो लोग भी इसे सुने उसे ब्लेस होने पाए मेरे पिता। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से आते हैं, आमीन।